हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1857 में, 1942 में, 1920 में या फिर 1930 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1857 में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वर्ष में हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1932 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर चोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने या फिर कुमारगुप्त ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, जूल, वाट या फिर एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष।
भारत में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर अस्थायी सदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यपाल सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक का होता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी को। 1935 ईस्वी को भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी को या फिर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 ईस्वी को, 1951 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को या फिर 1953 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी को। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यही है। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर पुरी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है? ऑप्शन है 10, 12, 8 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती है। अगला प्रश्न है भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? ऑप्शन है शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, शांति और सच्चाई के प्रतीक हैं, विकास और उर्वरता के प्रतीक हैं या फिर बलिदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास और उर्वरता के प्रतीक हैं भारतीय तिरंगा में हरे रंग। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी।
अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्थान जंजीर का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु नानक देव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग फॉल्स। जोग फॉल्स भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 और 35 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या फिर 1995 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? ऑप्शन है शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने पहली बार रुपया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? ऑप्शन है फसलों के लिए, खाद के लिए, मशीनीकरण के लिए या फिर जल संसाधन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के लिए। मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस फसलों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस। एडिस मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।